आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दक्षिण के राज्यों में इन दिनों परिसीमन को लेकर सियासत तेज हो गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस पर विरोध जताया है। धीरे धीरे और भी नेता उनके करीब आ रहे हैं। वहीं इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान सामने आया है। सीएम रेड्डी ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा परिसीमन के नाम पर दक्षिण को सीमित करने की कोशिश कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दक्षिण में भाजपा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इसीलिए वे हिसाब बराबर करना चाह रहे हैं। ये निश्चित तौर पर दलगत राजनीति है। उन्होंने कहा कि हम स्टालिन के प्रयास का स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बैठक में जाने को तैयार हो गई है, लेकिन मैं शीर्ष नेतृत्व की अनुमति से जाऊंगा। तमिलनाडु जाने से पहले हम तेलंगाना में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करेंगे। सीएम रेड्डी ने कहा कि हम किशन रेड्डी को भी तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित करेंगे। ये एक फैसला है जो हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। किशन रेड्डी को इस बैठक में जरूर आना चाहिए। हम इस पर सभी की ओर से कैबिनेट में सवाल उठाया जाना चाहिए। दक्षिण के राज्यों के इस बात का डर सता रहा है कि परिसीमन के बाद कहीं लोकसभा की सीटें कम ना हो जाएं। कांग्रेस विधायकों ने आज बीआरएस के सूर्यापेट विधायक जी जगदीश रेड्डी को शेष कार्यकाल के लिए निलंबित करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव के दौरान तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गदम प्रसाद कुमार का अपमान किया। सदन में बोलते हुए बीआरएस विधायक जगदीश रेड्डी ने पूछा कि क्या राज्य में रायथू भरोसा के कार्यान्वयन, फसल ऋण माफी और सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा तेलंगाना के किसानों के लिए वादा की गई अन्य कल्याणकारी योजनाएं पूरी हो रही हैं। राज्य के सड़क एवं परिवहन मंत्री कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने खड़े होकर कहा कि बीआरएस के 10 साल के शासन में सिर्फ झूठ बोला गया। उन्होंने 2 BHK आवास योजना की विफलता, दलित समुदाय के लिए 3 एकड़ जमीन उपलब्ध न कराने और दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाने का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जगदीश रेड्डी के भाषण शुरू हुए 2 मिनट भी नहीं हुए और 2 सदस्यों ने पहले ही उन्हें रोक दिया। हमें सदन में आना चाहिए या नहीं, सभी को बोलने का समान अवसर है। भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर तीखे हमले किए हैं। राजा सिंह ने कहा कि तेलंगाना में जो भी सरकार सत्ता में आती है उसके साथ भाजपा के कुछ नेता गुप्त बैठकें कर रहे हैं। अगर ऐसी गुप्त बैठकें जारी रहीं तो क्या राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी? राष्ट्रीय नेतृत्व को भी इस पर विचार करना चाहिए। ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं, भाजपा का हर नेता और कार्यकर्ता महसूस करता है। राजा सिंह ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से गुप्त तरीके से मिल रहे हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसे नेताओं को पार्टी से निकाल देना चाहिए। उन्होंने भाजपा नेतृत्व से आग्रह किया कि यदि पार्टी तेलंगाना में सत्ता हासिल करना चाहती है तो उसे निर्णायक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्षों के हालिया चयन पर भी नाराजगी व्यक्त की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की त्रिभाषा नीति में हिंदी थोपने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता वी हनुमंतराव ने कहा कि आज सभी दलों को इन मामलों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर स्टालिन जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका सभी को समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो कहते रहे हैं कि हिंदी थोपना और परिसीमन सिर्फ उत्तर भारत की सेवा के लिए है और दक्षिण भारत के लिए अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी के गोशामहल विधायक टी राजा सिंह ने होली के लिए जारी किए गए आदेश के लिए हैदराबाद पुलिस की आलोचना की, जिसमें लोगों के समूह में आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। होली के त्यौहार के मद्देनजर हैदराबाद के पुलिस आयुक्त CV आनंद द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में लोगों के समूह में घूमने, दूसरों पर रंग डालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा होली खेलने के समय को सीमित कर दिया गया है। राजा सिंह ने कहा कि सरकार को इसके बजाय आदेश जारी करना चाहिए कि मुस्लिम समुदाय के लोग होली के दिन सड़कों पर न निकले, क्योंकि होली साल में एक बार ही मनाई जाती है। पुलिस को लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन सरकार मुस्लिम हितैषी रुख दिखाते हुए हिंदुओं को होली मनाने से रोक रही है। उन्होंने हैदराबाद पुलिस द्वारा जारी आदेशों को निजामिया फरमान और तुगलकी फरमान बताया है। तेलंगाना के महबूबाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी और मार डाला। दरअसल पत्नी ने मटन करी बनाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच अनबन हुई और महिला को उसके पति ने मौत के घाट उतार दिया। महिला की पहचान 35 वर्षीय मलोद कलावती के रूप में हुई है। उसकी मां ने दावा किया कि देर रात जब कोई नहीं था तब मलोद कलावती के पति ने उस पर हमला किया और उसे मार डाला। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के बाद जाँच शुरू कर दी है। इस
घटना को लेकर स्थानीय लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई किसी की हत्या कर सकता है। जानकारी के मुताबिक कलावती का पति मटन खाना चाहता था। वो मटन खरीद कर घर लाया और कलावती से कहा कि इसे पका दो। कलावती किसी बात से नाराज थी, उसने मटन पकाने से मना कर दिया। इतने से बात से पति इस कदर गुस्सा हुआ कि वो कलावती से झगड़ने लगा। फिर उसे इतना पीटा कि कलावती की मौत हुई। घटना रात के समय हुई जब घर में कोई नहीं था। लिफ्ट के कारण मौत की एक और घटना में हैदराबाद में एक 4 वर्षीय बच्चे की लिफ्ट के गेट में फंसने से मौत हो गई। घटना बुधवार रात मुक्ताबा अपार्टमेंट में हुई, जो आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। विवरण के मुताबिक जिस लड़के की पहचान हुई है, उसकी लिफ्ट में खेलते हुए समय मौत हो गई। वो लड़का जो अपार्टमेंट के चौकीदार के बेटा था। जब लिफ्ट ऊपर चढ़ने लगी तो उसके खुलने वाले दरवाजों में फंस गया। बाद में वो लिफ्ट में बेहोशी की हालत में खून से लथपथ पाया गया। हालांकि लड़के को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। महाराष्ट्र में इस समय झटका, हलाल और मल्हार मीट को लेकर सियासत छिड़ गई है। इसी को लेकर अब सांसद और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयवन राजे भोसले ने बयान देते हुए कहा कि शिवाजी महाराज ने हिंदू मुस्लिम के बीच कभी भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं नॉनवेज नहीं खाता, जो खाना चाहे वो खाए। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने हाल ही में ऐलान किया था कि अब मटन के अलग अलग सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिससे हिंदू लोगों को हलाल मटन नहीं खाना पड़ेगा। जिन दुकानों को सिर्फ हिंदू संचालित करेंगे, उन दुकानदारों को झटका मटन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नितेश राणे के इसी बयान को लेकर अब उदयन राजे भोसले ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने नितेश राणे का बयान नहीं सुना, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी धर्मों के प्रति समानता की अवधारणा सामने रखी है। अगर ऐसा भेदभाव किया गया होता तो हम मुगलों की दास्तां में होते। हिंदू मुस्लिम के बीच कभी भी भेदभाव नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि नितेश राणे अगर ऐसा कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र का उदात्तीकरण किया जा रहा है तो इसे खोद कर निकाल दें। ऐसा मैंने कई बार कहा है। वो हमले के लिए आया था। शिवाजी महाराज और हमारे पूर्वज ना होते तो हम अभी भी गुलामी में होते। ये ना भूलें कि उसका अर्थ ऐसा ना निकालें। चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह आज के भारत में ज़्यादातर लोग समझने लगे हैं कि एक ऐसी प्रथा है जो अब इतिहास बन गई है। अब भारत में बाल विवाह के मामले सामने नहीं आते हैं। अब लोग इस चीज़ को लेकर जागरूक हो गए हैं, लेकिन हाल ही में सामने आई रिपोर्ट हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने रखती है। देश में शादी की कानूनी उम्र 18 साल है और मगर इस उम्र में कम उम्र में शादी की जाती है तो उसे बाल विवाह कहा जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 12 मार्च 2025 को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में पूरे देश भर में 999 बाल विवाह के केस दर्ज किए गए हैं। इस 5 साल की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा बाल विवाह के केस कर्नाटका में दर्ज किए गए हैं। भारत में पिछले कई सालों से बाल विवाह को रोकने के लिए पहल की जा रही है। इस दिशा में कई तरह के जागरूकता प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, साथ ही सख्त से सख्त कानून बनाए गए हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2018 से लेकर 22 तक देश में कितने बाल विवाह दर्ज किए गए हैं। सोना तस्करी के मामले में गिरफ्तार कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव के केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस फिलहाल राजस्व खुफिया निदेशालय की हिरासत में है। उन्होंने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि ये पहली बार था जब उन्होंने दुबई से सोना की तस्करी की थी। साथ ही एक्ट्रेस ने इस बात को भी बता दिया है कि उन्होंने सोना छिपाना कहां से सीखा। उन्होंने कहा कि उन्हें अज्ञात नंबरों से कॉल आए और दावा किया गया कि उन्होंने यूट्यूब वीडियो से सोना छिपाना सीखा। रान्या राव कर्नाटका के डीजीपी के रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। एक्ट्रेस को बेंगलुरु एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया था। उन्हें 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी करने के आरोप में पकड़ा गया। इस सोने की कीमत 12.56 करोड़ है, जिसको उन्होंने अपने शरीर में छिपाया हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस रानिया ने कहा कि मुझे किसी विदेशी नंबर से 1 मार्च को कॉल आया था। पिछले 2 हफ्ते से लगातार मुझे विदेशी नंबरों से फ़ोन आ रहे थे। मुझे दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के गेट ए में जाने के लिए कहा गया था। मुझसे कहा गया था कि मैं दुबई एयरपोर्ट से सोना लेकर उसको बेंगलुरु में डिलीवर कर दूं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है कि जब मैंने दुबई से गोल्ड की तस्करी करके बेंगलुरु लेकर आई हूँ। भाषा विवाद के बीच तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने करेंसी सिंबल पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य बजट लोगों में रुपए के प्रतीक को तमिल अक्षर आरयू से बदल दिया है। 2025-26 के
बजट में रुपए के सिंबल को तमिल सिंबल में रिप्लेस कर दिया गया है। ये तमिल लिपि का अक्षर रू है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हिंदी थोपने को लेकर डीएमके और केंद्र सरकार के बीच खींचतान चल रही है। इसके बीच स्टालिन सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। ये पहली बार है जब किसी राज्य ने नेशनल करेंसी सिंबल को अस्वीकार कर दिया है। रुपए का चिन्ह आधिकारिक तौर पर 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। 5 मार्च 2009 को सरकार द्वारा घोषित एक डिजाइन प्रतियोगिता के बाद ये हुआ था। 2010 के बजट के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने ऐसा प्रतीक पेश करने की घोषणा की थी जो भारतीय लोकाचार और संस्कृति को प्रतिबिंबित और समाहित करेगा। इस घोषणा के बाद एक सार्वजनिक प्रतियोगिता शुरू हुई जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान डिजाइन का चयन किया गया। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।